नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जब चंद्रमा लग्न में हो यानी पहले भाव में हो तो क्या फल होता है। सबसे पहले अगर लग्न में चंद्रमा बलवान हो, पूर्ण हो, यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक, पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा बलवान होता है। वृषभ लग्न में उच्च का होता है। कर्क राशि में स्वराशि का होता है। अगर इस तरह का चंद्रमा हो तो जातक रूपवान, बलवान, धनवान, दयावान, भाग्यवान, सर्वगुण संपन्न तथा पूर्ण सुखों का भोक्ता होता है, यानी भोगता है। उसे स्त्रियों का संग प्राप्त होता है। स्त्रियों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है और उसके मौके भी मिलते हैं। स्वभाव से भी वो सज्जन होता है। नृत्य, गीत, संगीत उसे प्रिय होता है। थोड़ा स्थूल देही हो सकता है, यानी थोड़ा सा भारी शरीर का हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से उसका मस्तिष्क इतना शांत होता है कि वो झगड़ा झंझट सुलझाने में कुशल होता है। खुद के झगड़े झंझट तो सुलझा ही लेता है, दूसरों के भी झगड़े झंझट को सुलझाने में वो निपुण होता है। शास्त्रों का भी उसको सम्यक ज्ञान होता है। अगर शास्त्र नहीं भी पढ़ा है तो मर्मज्ञ होता है। उसकी संतानें अधिक संख्या में होती हैं। वह यशस्वी होता है। घूमने फिरने का शौकीन होता है। ऐसा चंद्रमा अगर द्विस्वभाव राशि में हो तो जातक विशेष रूप से भ्रमणशील होता है। स्वभाव से चंचल होता है और कभी कभी थोड़ा सा भीरू स्वभाव का, यानी कुछ लड़ाई झगड़े में रुचि ना लेने वाला, या अंदर से शांत या डरपोक भी कह सकते हो, इस तरह के स्वभाव का होता है। उसको जल से भय रहता है, यानी उसके लिए जल डरावनी चीज होती है। अगर ये चंद्रमा नीच का हो या शत्रु राशि का हो तो जातक के लिए विशेष अशुभ फलदायक होता है। अगर क्षीण चंद्रमा हो यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बाद से लेकर के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि तक चंद्रमा क्षीण होता है। अगर ऐसा चंद्रमा हो तो जातक नेत्रों से थोड़ा सा कमजोर होता है। नेत्र रोगी भी कहा जा सकता है उसे। अक्सर उसे धन का अभाव होता है। उसकी प्रकृति नीच होती है। कम बोलने वाला और कभी कभी ऊंचा सुनने वाला भी होता है। उसे विभिन्न तरह की व्याधियां प्रभावित करती रहती हैं। और अगर ऐसा चंद्रमा थोड़ी और अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति उन्मादी और मनोरोग
से प्रभावित हो सकता है। अगर कुछ और विशेष जान लें इसके बारे में, हम सोच लें, राशियों के हिसाब से हल्का सा दृष्टि डाल लें। अगर ये चंद्रमा मेष या धनु राशि का है तो जातक उपरोक्त अच्छे गुण तो होते हैं, लेकिन थोड़ा हिम्मती भी होता है और थोड़ी जल्दबाजी भी दिखाता है उसी हिम्मत की वजह से, क्योंकि मेष और धनु राशियां थोड़ी हिम्मत वाली होती। अगर चंद्रमा उच्च का है और स्वक्षेत्र का है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उपरोक्त शुभ गुण तो उसको मिलते ही हैं, जो मैंने पूर्व कथन में कह दिया। उसके साथ साथ उसे शास्त्रों का सम्यक ज्ञान होता है और उस ज्ञान का उसे भान होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अहंकार भी होता है। मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि का अगर होता है तो अच्छा खासा जानकार और विद्वान होता है। कर्क राशि और मीन राशि का होता है तो वो लोकप्रिय होता है। सिंह या कन्या राशि का होता है तो उसके आंखों में थोड़ी खराबी होती है। वृश्चिक राशि का होता है तो रोगी होता है, नीच प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा इन राशियों में कुछ विशेष गुण भी देता है वो, जैसे मिथुन, तुला, कुंभ आदि राशियों में चंद्रमा हो तो जातक के अंदर नेता बनने की धुन सवार होती है और वो नेता बनने के लिए जी तोड़ कोशिश भी करता है। हर मौके पर वो नेतागिरी करने के लिए आगे आगे खड़ा रहता है, लेकिन ऐसा जातक स्वार्थी होता है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों में अगर चंद्रमा हो तो जातक निरपेक्ष यानी बगैर किसी अपेक्षा के अपने आप में रहने वाला और अपने आप में रह करके अपना जीवन यापन करना पसंद करता है। वो किसी दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर सिंह का, धनु का या मेष का चंद्रमा है तो जातक जो है वो चित्त से स्थिर होता है, शांत होता है, गंभीर होता है, कम बोलता है और उद्योगी रहता है, यानी कोशिश करता रहता है, बहुत ज्यादा डल नहीं होता। बाकी गुणों के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, कैसे कैसे योग बन रहे हैं, इनसे भी चंद्रमा प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो अन्य ग्रहों के प्रभावों से उसका मन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से उसकी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। और ये जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो विशेष ध्यान दिया जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लग्न का चंद्रमा कभी शुभ कभी अशुभ प्रभाव देता है अपनी स्थिति के कारण। इसलिए जब भी कुंडली का विश्लेषण करें तो चंद्रमा को विशेष रूप से ध्यान में रखें। इस वीडियो में हमने मेष
सहित सभी राशियों में स्थित चंद्रमा के संक्षिप्त फलों का वर्णन किया, जबकि वो चंद्रमा लग्न में हो। अगले वीडियो में हम दूसरे भाव में स्थित चंद्रमा के गुणों फलों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार। आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं। जय श्री